राम मंदिर में दान चोरी पर मुख्यमंत्री योगी को मिल गए सबूत। 15 दिनों में होगी कार्रवाई। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। अगर कोई अपराधी है कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। एसआईटी ने कर दिया योगी जी का काम, अब देख लीजिए अंजाम। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला बयान आया है। एसआईटी जांच से दूध का दूध पानी का पानी, सीएम योगी ने बयान दिया। घोड़े अटकाने का काम करते थे ये लोग, उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अपराधियों के साथ साथ अब अखिलेश यादव का भी कर दिया हिसाब। सीएम योगी ने अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले को लेकर की जा रही राजनीति पर बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा कि माफिया की कब्र पर काफिया पड़ने वाले लोग राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के हाथिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, ये तो बाबर को मानने वाले लोग हैं, वो बाबर की पूजा करने वाले लोग हैं। कार्रवाई से पहले मुख्यमंत्री योगी ने दी आखिरी वार्निंग। बड़ी खबर इस वक्त की, चंदा चोरी पर सीएम योगी का ये पहला बड़ा बयान। किसी के पास सबूत हो तो एसआईटी को दे दिए जाए। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। चंदा चोरी के गुनहगारों को सजा देने का भरोसा योगी आदित्यनाथ की तरफ से सार्वजनिक मंच से दिया गया। राम मंदिर पर योगी ने खाई दूसरी सौगंध, अखिलेश से राहुल तक बुरे फंसे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तव में लग रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में दान की चोरी हुई है। दोस्तों, इस बात में कहीं कोई शक नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, जिस तरीके से खबरें आई हैं, छुपा कर रखी गई, अब ये साफ साफ पता चल रहा है कि राम मंदिर में जो करोड़ों राम भक्तों ने चंदा दिया, दान दिया, दोस्तों, उसकी चोरी की गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है दोस्तों, आज जब अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने, मुझे जो साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में दूसरी सौगंध खाई है। यह दूसरी बार है दोस्तों जो साफ साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने सौगंध खाई है। सौगंध किस बात की? सौगंध इस बात की कि जिन लोगों ने भी भगवान राम के मंदिर में एक पैसा भी चुराया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि उन्होंने 15 दिनों की डेडलाइन भी दे दी है। बस 15 दिन इंतजार कीजिए। आज जानते हैं, आज एक और बड़ा दिन है दोस्तों। किसके लिए? राहुल गांधी के लिए। आज उनका 56वां जन्मदिन है। बड़े सारे मीम चल रहे हैं, एक 56 इंच की छाती, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप जानते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर दोस्तों योगी जी ने जो ऐलान किया है वो निश्चित रूप से जितने भी रामद्रोही हैं उनको नींद नहीं आएगी। आखिर क्या है वो सबूत? कैसे एसआईटी ने सौंप दिए हैं? दान चोरी पर आखिर क्या अपडेट है? कैसे अखिलेश यादव की पूरी राजनीति इस सौगंध में ध्वस्त हो जाएगी, ये भी डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, आज जय सिया राम जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि भगवान राम के मंदिर से जुड़ा हुआ विषय है जिसे मैं बहुत अच्छे से आपके सामने रखना चाहता हूं। एक कमेंट जय सिया राम, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एचबी शॉर्ट्स में दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर एक जबरदस्त कहानी शेयर की है, वो देखिएगा जरूर एचबी शॉर्ट्स में। सबसे पहले मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये 2 विंडो बड़ा विशेष है। मैं जिस सौगंध की बात कर रहा हूं ना, वो सौगंध आपको दिखाई पड़ेगा। पहले वीडियो में अखिलेश यादव अतीक अहमद के मामले में छेड़ने गए थे, याद है ना? भूले तो नहीं है? जो गोलीबारी हुई थी, क्या कहा था योगी जी ने? मिट्टी में मिला देंगे। और आज पूरा इतिहास जानता है कि मिट्टी में मिला दिया और आज भी मिलाने का काम जारी है। अब अयोध्या में वही अखिलेश यादव योगी जी को छेड़ने का दुस्साहस करते हैं। साफ कहा उन्होंने, कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा।
सुन लीजिए। अगर कोई अपराधी है कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। अब देखिए दोस्तों, राम मंदिर एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था। किसी को सुन करके भी बुरा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद शुरू में सरकार बच रही होगी कि भैया ये आस्था का विषय है, ठीक है, राम मंदिर बनाना है, बनाया, सब कुछ दे दिया, एक व्यवस्था बना दी, ये ट्रस्ट वाले संभाल लेंगे। लेकिन लगता नहीं है, ये ट्रस्ट के भीतर से ही कुछ गड़बड़ झाला है। कोई तो बड़ा व्यक्ति शामिल है दोस्तों। अगर चोरी हुई है तो ऐसे ही नहीं हो सकती, कोई ना कोई तो बड़ा व्यक्ति है। अब ये तो खैर सरकार और एसआईटी ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री हो, ये चीजों को छुपाते नहीं है, ये फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं। इनको खुद कुछ नहीं रखना है, और इसीलिए इनको पता है कि अगर कोई दोषी है तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आज क्या हुआ दोस्तों, आज अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उनका जाना हुआ। यहां राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम था। अब वो गए, अब वहां पर जाएं, भाषण हो और इसकी चर्चा ना हो तो फिर तो कोई बात नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा दोस्तों, उन्होंने कहा अभी मैं कार्रवाई और सबूत दिखाऊंगा, पहले मैं समाजवादी पार्टी पर ही लेकर आता हूं। वो कहते हैं कि जो लोग राम भक्तों के अपमान की बात कर रहे हैं वही पहले राम का नारा लगाने वालों और कार सेवकों पर गोली चलाते थे। वो बोल रहे हैं देख लीजिए दोहरा चरित्र, आज कह रहे हैं राम भक्तों का अपमान हुआ, यही राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। जरा सुनिए इस बयान को, यहीं से तो निकलता है ना जो असली मुद्दा है दोस्तों। एक बार बयान सुनिए। पार्टी देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि योगी जी जानते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। अखिलेश जी जो बोलते हैं ना, दरअसल इनका उद्देश्य ये नहीं है कि अयोध्या में कुछ अच्छा हो जाए, राम भक्तों का भला हो जाए। उद्देश्य ये नहीं है, चिढ़ाना उद्देश्य है। इस बात को ध्यान रखिए, छेड़ना। हिंदुओं को जब आप चिढ़ाते हैं ना तो इनको लगता है मुसलमानों को मजा आता है। बड़े ध्यान से समझिए दोस्तों। याद है इससे पहले वाले चुनाव में गाय कट रही है, गाय को खुला छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या मुद्दा उठाया था, तो लोग बोलते थे कि मान लीजिए ये गाय का ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं तो क्या गाय को कसाई के हाथ में सौंप देंगे, ये तब सवाल उठता था। आप यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसी बात का खुलासा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आज जो नई अयोध्या है ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैसे भव्य स्वरूप को बर्दाश्त करेंगे। और फिर वो एक उदाहरण देते हैं दोस्तों कि इनका एक विधायक है मनोज पांडे। जब ये कहा गया कि सारे विधायकों को अयोध्या जाना चाहिए तो अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी कि कोई दर्शन करने नहीं जाएगा। मुझे तो नहीं याद है दोस्तों कि अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर दर्शन के लिए गए हैं या नहीं गए। अगर गए हो तो जरूर बता दीजिएगा, मैं फिर उसको शामिल करूंगा। बयान सुन लीजिए। लोगों ने अब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन नहीं किया और जिन्होंने अपने विधायकों को भी अयोध्या धाम जाने से रोका। आपने देखा होगा रायबरेली ऊंचाहार के विधायक और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मनोज पांडे जी ने जब समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में कहा कि अयोध्या में सभी विधायकों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, हमने प्रस्ताव स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी, कहा नहीं अयोध्या में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, वे तो बाबर को मानने वाले लोग हैं, वो बाबर की पूजा करने वाले लोग हैं। दोस्तों योगी जी ने जो जिस एक्शन की बात कही है वो जरूर सुनना चाहिए, अभी मैं सुनाता भी, लेकिन जब बात अखिलेश यादव की हो रही हो और आज का दिन जब राहुल गांधी के जन्मदिन का हो, 56वां जन्मदिन, कोई लिख रहा था दोस्तों कि भाई 56 साल के हो गए, युवा हैं, अभी भी युवा हैं कांग्रेसियों के लिए। 4 साल के बाद तो जो मोदी जी ने सीनियर सिटीजन्स के सारे योजनाएं चला रखी हैं वो सबके अधिकारी हो जाएंगे।
वो 4 साल बाद भी हो सकता है युवा ही रहे, 56 साल के। इसी मौके पर दोस्तों योगी जी ने कांग्रेस राज की भी याद दिलाई और क्या कहा उन्होंने कि जो कांग्रेस मंदिर निर्माण रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रही थी, आज वही लोग अयोध्या और राम भक्तों की चिंता जता रहे हैं। सोचिए, बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है, बोल रही है राम भक्तों का अपमान हो गया। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो एसआईटी काम कर रही है, जो अंदरूनी खबरें मिल रही हैं, एसआईटी ने बहुत बड़ा काम सुलझा लिया, इस बात को समझ जाइए। एसआईटी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है और मुख्यमंत्री योगी जी उनका साथ देने में भी पीछे नहीं है। और इसीलिए आज उन्होंने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने खुल करके भाषण में यह कहा है कि किसी अनर्गल टिप्पणी में आप मत आइए, लेकिन अगर आपके पास कोई भी सबूत है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है चोरी की, जैसे मैं देख रहा था एक व्यक्ति कह रहा हमने बड़ा कीमती हार दिया, वो हमको दस्तावेज ही नहीं मिला, तो कुछ तो होगा। वो कह रहे हैं अगर जरा सा भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है आप दे दीजिए, कोई बचेगा नहीं इस बात की पूरी माने गारंटी लेते हैं। वो बयान भी सुनाता हूं। पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और इसके बाद दोस्तों योगी जी 15 दिनों की डेडलाइन देते हैं, अल्टीमेटम। यहां काम एकदम तुरंत होता है, ऐसा नहीं कि आप बरसों तक इंतजार करेंगे, बिल्कुल नहीं। यहां देन एंड देयर इंसाफ की परिकल्पना, यही तो योगी मॉडल है ना कि तुरंत हिसाब कीजिए, वेट मत करते हैं वो। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सिर्फ 15 दिन इंतजार कीजिए, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी एसआईटी करने वाली है। जरा ये आखिरी बयान आपको सुनाता हूं दोस्तों, फिर मैं कुछ चीजें आपको सबूत दिखाता हूं, देख लीजिए। तो वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है, 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही वो अदा है दोस्तों, यही वो सौगंध है जिससे अखिलेश यादव भी हिले हुए हैं, डर रहे हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भैया रहने दो, ये सब छोड़ दो, वो आपस में ही सलट लेंगे, मंदिर में बत्ती बंद कर दो, आपस में सलट लेंगे, पैसा जाके रख देंगे, जिसने लिया होगा रख देंगे। कुछ तो गड़बड़ झाला है, मैंने दिखाया था दोस्तों। अब देखिए ताजा तरीन खबर क्या है। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव, इन पे बड़े सवाल उठे। जब इनसे दोबारा पूछताछ की गई तो इन्होंने 2 नाम लिए हैं, ये मीडिया रिपोर्ट से दिखा रहा हूं, अनिल मिश्रा और गोपाल राव। भाई चौथे दिन दोबारा पूछताछ हुई टिन्नू यादव से, तब नाम लिया। दोनों की भूमिका की भी एसआईटी गहन जांच कर रही है। और एक चीज तो सामने आ गया दोस्तों कि गोपाल राव जिस व्यक्ति का नाम है, ये ट्रस्ट में कोई आधिकारिक पद ही नहीं है, फिर भी ये वीवीआईपी दर्शन का पास जारी करता है, आईडी का इस्तेमाल करता है, रिश्तेदार भी इसका वीवीआईपी पास जारी करता है। और इसके अलावा दोस्तों मंदिर प्रबंधन, दान राशि की गणना, मंदिर निर्माण कार्य, सबकी भूमिका पर गहन छानबीन चल रही है। और मैं ये देख रहा हूं कि एसआईटी ने देर रात तक कई लोगों से पूछताछ की, अहम सबूत जुटाए, जिसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी जिसका नाम लिया था टिन्नू यादव ने अनिल मिश्रा से करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब किया। इसमें कोई बचा नहीं है दोस्तों। ये जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय,
गोपाल राव, सबसे पूछताछ हो रही है। और चंपत राय पर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन पे सवाल मत खड़ा कीजिए। अरे भैया, वो तो महासचिव हैं ट्रस्ट के, जिम्मेदारी उन पे है। कई लोग उन पे सीधे सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि जैसा योगी जी ने कहा ना कि अगर कोई संलिप्त पाया गया तो वो बचेगा नहीं, ये तय है। जब ये अयोध्या आ रहे थे ना तो इन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया दोस्तों। प्रोटोकॉल से चंपत राय को बाहर कर दिया गया। ये साफ साफ कहा गया कि आप किसी को नामित कीजिए, आप नहीं रहेंगे। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है दोस्तों, आप सहमत हो तो लिखिएगा, नहीं सहमत हो तो नहीं लिखिएगा, चंपत राय जी को खुद से इस ट्रस्ट से अभी कुछ समय के लिए बाहर हो जाना चाहिए। कि जब तक ये पूरी जांच नहीं हो जाती वो बाहर हो जाए, वो खुद को साइड कर ले। ये मेरी राय है दोस्तों। आगे बढ़िए, देखिए क्या क्या खबरें आई हैं, कैसे कैसे सबूत मिल रहे हैं। एसआईटी को जानकारी मिली कि रामलला के हार और चरण पादुका भी गायब कर दिए गए हैं, उसकी भी चोरी हो गई है। गोपाल राव टिन्नू यादव से पूछताछ हुई है। राम मंदिर के पुजारी से भी हीरा जड़ित हार और चरण पादुका के बारे में पूछा गया है। और पुजारी ने क्या बताया दोस्तों कि हार और चरण पादुका भगवान को पहनाने के बाद टिन्नू यादव को वापस कर दिया गया था। और टिन्नू ने कहा कि इन चीजों को गलाकर सोने की ईंट बनाने की बात कही गई थी। और जिस व्यक्ति ने दोस्तों, जो आभूषण रखने वाले कृष्णदेव तिवारी है, उससे पूछा गया तो बोला कि ना तो सोने की ईंट मिली और ना ही कोई रसीद मिली है। कितना बड़ा गड़बड़ झाला है दोस्तों, जरा अंदाजा लगाइए क्या क्या हो रहा है। सारी चीजें, अच्छा एक और आपको सबूत बताता हूं, यह भी खतरनाक सबूत है। सीसीटीवी फुटेज वो तक डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। राम मंदिर दान राशि में जो गड़बड़ी हुई उसका एक सबसे बड़ा सबूत है सीसीटीवी। काउंटिंग रूम में जो सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग है वो तक डिलीट कर दी गई है। अब ये जो एसआईटी की टीम है उसने डीवीआर को दिल्ली लैब में भेजा है और पुराने जो विशेषज्ञ हैं वो पुराने डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 250 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो रही है दोस्तों। 250 से ज्यादा कर्मचारी, पदाधिकारी, सबकी भूमिका की जांच हो रही है। मंदिर के पुजारी से पूछताछ हो रही है। और आपको आश्चर्य होगा, जानती है कितना डेटा था दोस्तों? 8 महीने का डेटा डिलीट कर दिया गया है। सीसीटीवी का 8 महीने का डेटा डिलीट किया जा चुका है। अब जांच में यह आशंका भी सामने आई है दोस्तों कि रिकॉर्डिंग को एक से अधिक बार हटाया गया हो सकता है। इसकी तकनीकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी सिस्टम जिन लोगों ने लगाया है उससे जांच चल रही है। किसने हटाया, कब हटाया, किससे पूछ करके हटाया, वो सब कुछ पूछताछ भी चल रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। और 2 लोग जिसका नाम मैंने कहा दोस्तों, गोपाल राव और डॉक्टर अनिल मिश्रा, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है एसआईटी। अब देखिए क्या क्या असर पड़ता है दोस्तों, आप आश्चर्य करेंगे कैसे राम भक्तों का विश्वास डोल जाता है, डिग जाता है। अभी तक यह स्थिति थी दोस्तों। मैं भी गया राम मंदिर। हर किसी की इच्छा होती है यार इतना अच्छा काम हुआ, चलो 2 पैसे और चढ़ाते हैं। आप जानते हैं जो दान है भक्तों का 80% तक की भारी गिरावट आ गई है। हर महीने पहले 7 करोड़ रुपए का चढ़ावा या दान आ रहा था, 7 करोड़ रुपए का। और अभी इस बार कितना आया है? सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए। 80% तक की गिरावट। भाई भक्त भी सोचता है ना कि यार हम किसी की अय्याशी के लिए दे रहे हैं क्या, वो चुरा लेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं यूपीआई का सिस्टम होना चाहिए, ये सिस्टम ही बंद होना चाहिए। और अब योगी जी ने दोस्तों एक बहुत बड़ा काम किया है, मैं आपको जरूर जानकारी देना चाहूंगा। पहले भी कुछ सारे विवाद आ रहे थे ना कि ये लोग जमीन खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे पलट दे रहे हैं सारी चीजें। अब इन्होंने ये तय किया होगा कि जब जांच चल ही रही है तो एक बार ढंग से जांच हो जानी चाहिए, एक एक चीज की जांच हो जानी चाहिए, यह तय किया गया है। और ताजा मसला क्या है दोस्तों कि अब जमीन खरीद की भी जांच हो रही है। सूत्रों के अनुसार जांच टीम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से
वर्ष 2021 से अब तक की गई भूमि खरीद से संबंधित पत्रावलियों, अभिलेखों का भी परीक्षण शुरू कर दिया है। और जो दावा किया गया है, दान राशि के उपयोग और भूमि खरीद के बीच जो संभावित संबंधों को समझने के लिए एसआईटी विभिन्न स्तरों पर रिकॉर्ड खंगाल रही है, जैसे खरीद प्रक्रिया, भूमि का मूल्यांकन, भुगतान की प्रक्रिया और संबंधित पक्षों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। और यह बताया जा रहा है दोस्तों कि कुछ मामलों में जो बाजार मूल्य है और खरीद मूल्य, उसमें बड़ा भारी अंतर है। इसमें जो भूमि खरीद से संबंधित फाइलें हैं, अनुमोदन है, भुगतान अभिलेख है, राजस्व का रिकॉर्ड है, सबका मिलान किया जा रहा है। तो यह सारा काम चल रहा है दोस्तों। मैं तो एक ही बात कहूंगा, विश्वास रखिए। मैं तो पूरे विश्वास में हूं दोस्तों कि योगी जी ने अगर सौगंध खाई है और राम मंदिर अयोध्या जाने के बाद, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, ये लोग अतीक अहमद के मामलों से समझ सकते हैं। मिट्टी में मिला देंगे, मिलाकर रख दिया था। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। उससे क्या होता है कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो आप तक पहुंचता है। और साथ ही HB शॉर्ट्स में अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर एक बहुत जबरदस्त खबर की है दोस्तों कि क्या वो भी पलटी मारने वाले हैं, क्या वो भाजपा में जाने वाले हैं। कमेंट में पिंड कर दिया है। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, मेरे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नंबर स्क्रीन पर है, भेज दीजिए मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।